नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज के इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। एक बार मुझे बता दीजिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो आपको नहीं है, जिससे कि चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से हम कवर कर पाएं और आपको जो जो समस्याएं आ रही हैं उनको भी हम दूर कर पाएं। मैं देख रहा हूँ क्लास के अंतर्गत अलग अलग भांति भांति प्रकार के छात्र आए हैं, जैसे कि भालाराम, अभय तिवारी, करण, सुमित, दीपक, मुस्कान, अजय, विक्रम। काफी सारे बच्चे क्लास के अंतर्गत आ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार मुझे बता दीजिए, कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है भाई? है ट्विंस भी क्लास में आए हैं, ट्विन। तो चलो भाई, क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर डिले, है ना? यू रेडी फॉर दिस? राज सक्सेसन, राज सक्सेना अभी देखो, हमारी मुलाकात कई दिनों के बाद हो रही है। ठीक है, सैटरडे संडे ऑफ रहा था और मैं सैटरडे संडे इस बार आपकी क्लासेस यूट्यूब वगैरह पे सिर्फ रिकॉर्डेड ही डाल पाया। ठीक है, क्योंकि मुझे घर जाना पड़ा था। मैं दिल्ली में मौजूद नहीं था, मैं दिल्ली के बाहर था। ठीक है, उसके बावजूद भी मैंने प्रयास किया कि आपके लिए जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करूं। तब तक आप मुझे बता दीजिए कैसे हैं आप लोग। ठीक है, वो जानना बहुत जरूरी है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, बात करते हैं नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय बाग, राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य, इन सब के ऊपर चर्चा की जानी है। वो समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना? नाउ प्लीज काइंडली स्टार्ट टू लिसन दिस। क्या कुछ यहाँ पे होना है? ठीक है, चलो सर। यहाँ पे जो लास्ट राज्य हमने यहाँ पकड़ा था वो सिक्किम था। सिक्किम के बारे में ऑलमोस्ट डिटेल पूरी हो चुकी थी। आज ये पूरा हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, आज ये पूरा हमें कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं है कुछ छोड़ दिया जाए, है ना? दैट विल बी कंप्लीटली कंप्लीटेड टुडे। ओके बच्चे, कुछ बोलिए सर, क्या बोलना है भाई, पूछो। ठीक है, अब नेक्स्ट राज्य आप डाल लेंगे तमिलनाडु, है ना? तमिलनाडु नेक्स्ट राज्य की हेडिंग डाल दीजिए, तमिलनाडु। गोलू बड़गोती, नेक्स्ट स्टेट विल बी तमिलनाडु। ये लीजिए तमिलनाडु। यहां पर, यहां हम तमिलनाडु की हेडिंग डाल लेते हैं, तमिलनाडु। बहुत जरूरी रहेगा क्योंकि तमिलनाडु हमेशा से जरूरी रहा है। हिंदी में भी लिख लेंगे तमिलनाडु, क्योंकि कल्चरल बेसिस पर ये बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेट है ना? कल्चरल बेसिस पर ये बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेट है तमिलनाडु। ओके, राजधानी चेन्नई है और मुख्यमंत्री एम के स्टालिन है। राजधानी क्या है? चेन्नई है। कैपिटल क्या है? कैपिटल चेन्नई है। राजधानी है चेन्नई और इसके चीफ मिनिस्टर हैं आपके एम के स्टालिन, डीएमके के हैं। और इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? एम के स्टालिन। ठीक है, अब एम के स्टालिन किस पार्टी के हैं बच्चे? ये हैं डीएमके के हैं, द्रविड़ द्रविड़ मुन्नेत्रा कज़ागम के, यानी डीएमके के मिनिस्टर हैं। इनकी पार्टी कौन सी है? ये डीएमके, द्रविड़ मुन्नेत्रा कज़ागम, कज़ागम, डीएमके देखने को मिल जाएगा। ठीक बात। ओके, नेशनल पार्क मन्नार की खाड़ी, मुकुर्धी, मधुमलाई, अन्नमलाई, गिंडी, यहाँ पर टाइगर रिजर्व है। ठीक है, चलो। ठीक है अनूप, उस चीज को हम दिखवा लेते हैं। यहाँ आप समझिएगा कि क्या क्या जरूरी होगा। सिर्फ मन्नार की खाड़ी इनकी क्या नाम अगर पूछे जाते हैं, ठीक है, तो नेशनल पार्क की बात करते हैं। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क में आप समझेंगे मन्नार की खाड़ी है, मुकुर्दी है, मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है, मुकुर्दी है, मुकुर्धी। ठीक है, मन्नार की खाड़ी, मुकुर्धी, मधुमलाई, अन्नमलाई,
मधुमलाय, अन्नमलाय, अन्नमलाय, मधुमलाई हो गया, अन्नमलाई हो गया, और साथ में गिंडी नेशनल पार्क भी यहीं पर देखने को मिल जाएगा। साथ में है गिंडी नेशनल पार्क, गिंडी नेशनल पार्क। तो ये सब क्या है, नेशनल पार्क है मेरे भाई, ये सब नेशनल पार्क है। ऑलराइट, अब जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तब भी वही रहेंगे, दैट इज मन्नार खाड़ी, मन्नार की खाड़ी होगा ना, मन्नार, दैट इज मुकुर्धी, दैट इज मधुमलाई, दैट इज अन्नमलाई, दैट इज गिंडी, गिंडी नेशनल पार्क हो जाएगा। टाइगर रिजर्व की बात करें तो कलाकाड, ठीक है, सत्यमंगलम, कलाकाड। अनूप किस चीज के लिए, रवि रंजन क्या हुआ, मेरा पॉलिटिकल साइंस, रवि रंजन में चेक कर लूंगा उसका। टाइगर रिजर्व की बात करते हैं साथ में, टाइगर रिजर्व, इन सब की हम बात कर लेते हैं। कलाकाड है, सत्यमंगलम है, अन्नमलाई है, कलाकाड, सत्यमंगलम, अन्नमलाई, कलाकाड, सत्यमंगलम, कलाकाड हुआ, सत्यमंगलम हुआ, कलाकाड, सत्यमंगलम, अन्नमलाई, मधुमलाई, अन्नमलाई, अन्नमलाई, मधुमलाई, मधुमलाई, अन्नमलाई हुआ, मधुमलाई हुआ। मुदान खुराई भी है जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मुदान खुराई वो भी इंपॉर्टेंट है, मुदान खुराई वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पे हो जाते हैं मेजर टाइगर रिजर्व। अब बात करते हैं अगर यहाँ के टेम्पल्स की, तो वो और खतरनाक है। टेम्पल्स में बृहदेश्वर है, ठीक है, श्रीरंगनाथ स्वामी है, नटराज है, मीनाक्षी है, मुरुगन है, चिदम्बरम है, शोर है। तो ये सब मंदिर यहीं पर हैं आपके। टेम्पल्स और ज्यादा है यहाँ पर, टेम्पल्स तो बहुत ज्यादा है यहाँ पर ना। टेम्पल्स का समझ लीजिए कौन कौन से हैं यहाँ पर, बृहदेश्वर, नटराज, रंगनाथ स्वामी। बृहदेश्वर मंदिर है, कौन सा, बृहदेश्वर, बृहदेश्वर, नटराज, रंगनाथ स्वामी, रंगनाथ स्वामी वन ऑफ द इंपोर्टेंट है ना। मीनाक्षी है, मुरुगन है, मीनाक्षी मंदिर है, मुरुगन मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर हुआ, मुरुगन मंदिर हुआ, मुरुगन टेम्पल हुआ, ठीक है, मुरुगन मंदिर हुआ। एंड रंगनाथ स्वामी है, चिदम्बरम है, तंजौर है, रामनाथ स्वामी, स्वामी है, ठीक है, तंजौर टेम्पल हुआ, चिदम्बरम हुआ, तंजौर, चिदम्बरम, शोर मंदिर, शूर मंदिर हुए, शूर मंदिर हुए, ठीक है, और महाबलीपुरम रथ मंदिर हुए, ये भी हैं। महाबलीपुरम रथ मंदिर हुए, महाबलीपुरम, महाबलीपुरम भी यहीं पर है, महाबलीपुरम, ठीक है, याद रखिएगा। बच्चा कह श्रीवल्लीपुत्तूर मगामलाई, बेटा श्रीवल्लीपुत्तूर मधुमलाई जो है वो ये हैं, ठीक है, मगामलाई। जिसमें भी मलाई आ रहा है समझ लेना वह तमिलनाडु से है, ठीक बात है, ओके, नोट कर लिया आपने ये, बता दीजिए, नोट होते ही बता दीजिए, देन हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। नोट होते ही बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें। देन तमिलनाडु कंप्लीट करने के बाद हम तेलंगाना की तरफ चलते हैं। तेलंगाना में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, इसलिए आसानी से तेलंगाना आपके दिमाग में आएगा। हेडिंग आपकी बनेगी तेलंगाना और बहुत आसानी से आपके दिमाग में आ भी जाएगी। हेडिंग बनेगी आपके दिमाग में तेलंगाना और बहुत दिमाग में एकदम सेट फिट हो जाएगी। तेलंगाना, तेलंगाना,
ये तेलंगाना है और बहुत आसानी से आपके दिमाग में आएगी। तेलंगाना बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बैठेगी तेलंगाना। तेलंगाना के बारे में याद रखना। सीएम कौन है इसके? रेवंत रेड्डी। इसके सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी इसके सीएम है। रेवंत रेड्डी इसके सीएम है। राइट, रेवंत रेड्डी सीएम है। पूछा जाए कि भाई इसकी कैपिटल क्या है, सर इसकी कैपिटल आपको क्या देखने को मिल जाएगी बताएं। सर जो इसकी कैपिटल है दैट इज हैदराबाद, परमानेंटली हैदराबाद हो चुकी है। ठीक है, इसकी कैपिटल हैदराबाद है। इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल हैदराबाद है। हैदराबाद अब वही रहने वाली है, हैदराबाद है। हैदराबाद कैपिटल है, वही रहने वाली है, हैदराबाद। हैदराबाद ही रहने वाली है। ओके, याद रखिएगा। आरपीएससी के लिए पढ़ाऊंगा बेटा, आरपीएससी के लिए। मेरे पास ना बड़ा लिमिटेड सा टाइम है ना यार, दिक्कत ये है। तो हेल्पलाइन नंबर से कोई कॉल, अनूप अगर हेल्पलाइन नंबर, इस वाले हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर देना, 8923395887 वाले पे। इस पे मेरी टीम रिप्लाई कर देगी। ठीक है, व्हाट्सएप कर देना इस पे, अभी टीम रिप्लाई कर देगी। व्हाट्सएप ही क्या करो, इस पर कॉल करने की इतनी जल्दी खासा नीड नहीं है आपको। 2 घंटे में तूफानी रिप्लाई मिल जाएगा, रात के 1 बजे करोगे तब भी। ठीक है, तेलंगाना में आपको मैंने ये बताया कि रेवंत रेड्डी आपके यहाँ पर होंगे। इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं, महावीर वनस्थली। महावीर वनस्थली नेशनल पार्क कौन है? महावीर वनस्थली नेशनल पार्क है पहला। महावीर वनस्थली, महावीर वनस्थली नेशनल पार्क पहला है। महावीर वनस्थली, वीर वनस्थली, महावीर वनस्थली हो जाएगा पहला। दूसरा है कासु ब्रह्मानंदन, कासु ब्रह्मानंदन हो जाएगा दूसरा। कासु ब्रह्मानंदन, ब्रह्मानंदन, कासु ब्रह्मानंदन हो जाएगा नेक्स्ट। कासु ब्रह्मानंदन, कासु ब्रह्मानंदन हो जाएगा नेक्स्ट। इसके बाद हो जाएगा मृगुवानी नेशनल पार्क हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा मृगुवानी नेशनल पार्क। मृगुवानी, मृगुवानी, मृगुवानी। ठीक है, फिर केवल आपका टाइगर रिजर्व है और अमराबाद टाइगर रिजर्व है। केवल टाइगर रिजर्व है और अमराबाद टाइगर रिजर्व है। केवल टाइगर रिजर्व और अमराबाद है। केवल टाइगर रिजर्व और दूसरा है अमराबाद टाइगर रिजर्व। अमराबाद टाइगर रिजर्व है। ओके, इनके बारे में याद रखना। टेम्पल्स हैं आपके बहुत कम है, लिमिटेड से टेम्पल हैं। जैसे टेम्पल्स में आपको देखने को मिल जाएगा कि रामप्पा मंदिर हमारा है, राइट जी हाँ। एंड हजार खंबा महल यहाँ पर है। रामप्पा और हजार खंबा टेम्पल्स यही हैं बच्चे आपके। रामप्पा का नाम ही रुद्रेश्वर है, रुद्रेश्वर मंदिर आपका यहाँ पर, रुद्रेश्वर, रुद्रेश्वर, रुद्रेश्वर हो जाएगा है ना। और दूसरा हजार खंबा हो जाएगा। पहला रुद्रेश्वर है, दूसरा हजार खंबा। हजार खंबा याद रखना। 1000 पिलर, 1000 पिलर है ना। इसके बारे में, दोनों के बारे में आप याद रखेंगे। नहीं यार, मैं एसवीएफ पीओ की तैयारी नहीं कर रहा था, बैंकिंग की तैयारी मैं नहीं कर रहा था। कभी मेरा मन भी नहीं हुआ बैंकिंग में पढ़ाने का। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ जो देखने को मिलता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड की बात करते हैं। हेडिंग डालेंगे अब उत्तराखंड, इसको आप देख लेंगे, हेडिंग डालेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है ना। इसकी जो उत्तराखंड की सीमा है उत्तर प्रदेश से, हिमाचल से, हरियाणा से है, तिब्बत से, नेपाल से सबसे लगती हुई है। अच्छे खासे नेशनल पार्क है यहाँ पर। तो सीधा हेडिंग डालेंगे उत्तराखंड। ठीक है, चलो। अनूप, आपका क्या है इशू, आप बताइए। हेडिंग आप उत्तराखंड डालिए तब तक, भाई अनूप को देख रहे हैं। अनूप का इशू क्या है? सर ए वाला हेल्पलाइन नंबर नहीं रिप्लाई देते हैं। अच्छा, अनूप दोबारा मैसेज डालो, हम देखते हैं। और व्हाट्सएप मैसेज डालना भाई। प्लस आपका डाउट क्या है वो यहाँ भी बता दीजिए। पुट ऑन द हेडिंग एज उत्तराखंड। ये रहा भाई उत्तराखंड आपका। तो हेडिंग होनी चाहिए यहाँ पर उत्तराखंड। दैट इज यूके, उत्तराखंड। अब इसके बारे में समझना शुरू करते हैं, उत्तराखंड के बारे में क्या होगा। उत्तराखंड के बारे में समझने से बहुत इंपॉर्टेंट और इफेक्टिवली हम इसके बारे में समझना शुरू करते हैं कि भाई उत्तराखंड है, कैपिटल देहरादून होगा। ठीक है, चलिए। कैपिटल क्या है? कैपिटल है बच्चे देहरादून। देहरादून। और दूसरा अगर पूछे यहाँ सीएम कौन है, तो सीएम है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी पीएम है। पुष्कर धामी। पुष्कर धामी हो जाएंगे। ठीक है, उत्तराखंड में पूछा जाता है नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, पहला है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट, पहला जिम कॉर्बेट हो गया। दूसरा है जिम कॉर्बेट ही सबसे पुराना भी है, ओल्डेस्ट भी है। साथ में ही बना कब था? 1836 में। तब इस 1936 में इसका नाम था हैली। 1936 में बना था, इसका नाम था हैली। आज की डेट में इसका ही नाम क्या? रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम है आज की डेट में। तो अगला है फूलों की घाटी, राजा जी। अगला है फूलों की घाटी नेशनल पार्क। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी हो गया। एक राजा जी नेशनल पार्क हो गया। राजा जी नेशनल पार्क हो गया। जिम कॉर्बेट, फूलों की घाटी, राजा जी नेशनल पार्क। राइट। अगला है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान हो गया। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान हो गया। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान हो गया। इसके अलावा नंदा देवी नेशनल पार्क हो गया और गंगोत्री नेशनल पार्क हो गया। गंगा देवी नेशनल पार्क हो गया। और अगला हो गया गंगा देवी के बाद, गंगा देवी नेशनल पार्क हो गया। नहीं सॉरी, नंदा देवी नेशनल पार्क हो गया और गंगोत्री नेशनल पार्क हो गया। ये गंगा देवी लिख दिया क्या मैंने? ये है नंदा देवी और ये गंगोत्री। ये आपको नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। टाइगर रिजर्व है जिम कॉर्बेट और राजा जी। जिम कॉर्बेट और राजा जी। टाइगर रिजर्व कौन कौन से? जिम कॉर्बेट और राजा जी हैं। जिम कॉर्बेट एंड राजा जी नेशनल पार्क। एंड राजा जी नेशनल पार्क हो गया। ये आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक बात है। इसके बाद हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। ठीक है, कल बच्चे बहुत ज्यादा कह रहे थे वेस्ट बंगाल के बारे में बता दीजिए हैं। लिखो वेस्ट बंगाल के बारे में। अब आप लिखेंगे वेस्ट बंगाल के बारे में।
लिखेंगे इसके अंदर सबसे पहले वेस्ट बंगाल के बारे में आप सीधा लिखेंगे, वेस्ट बंगाल। अच्छा, यहाँ टेम्पल्स का, क्योंकि आप याद नहीं कर रहा, टेम्पल्स लिखना चाहो तो लिख लो, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ। ठीक है, पहले पंचप्रयाग लिख लो। कई बार ना बच्चों को इशू आता है कि सर पंचप्रयाग नहीं पता हमें, है उत्तराखंड के 4 धाम नहीं पता। उत्तराखंड के मंदिरों की हम बात करते हैं तो इसके ना बड़े फेमस फेमस मंदिर हैं। सबसे पहले यहां मंदिरों में देखने को मिलते हैं उत्तराखंड के 4 धाम। उत्तराखंड के 4 धाम, 4 धाम, पहला पॉइंट, उत्तराखंड के 4 धाम देखने को मिलेंगे। और दूसरा यहां देखने को मिलते हैं उत्तराखंड के पंचप्रयाग, ये भी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के पंचप्रयाग, उत्तराखंड के पंचप्रयाग भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले उत्तराखंड के 4 धाम समझ लेते हैं, फिर पंचप्रयाग समझ लेंगे। 4 धाम है यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये हो जाएंगे इंपॉर्टेंट 4। ठीक है, याद रखना। लिखेंगे उत्तराखंड के 4 धाम कौन से? यमुनोत्री, यमुनोत्री है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, गंगोत्री है, ठीक है, केदारनाथ है और बद्रीनाथ है, केदारनाथ है एंड बद्रीनाथ है, एंड बद्रीनाथ है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो ये 4 आपको यहां देखने को मिल गए। पंचप्रयाग में केदारनाथ है, मध्यमलेश्वर है, मध्यमेश्वर है, यहाँ केदारनाथ देखने को मिलते हैं, केदारनाथ पंच प्रयाग में, पहला केदारनाथ, दूसरा मध्यमेश्वर, मध्यमेश्वर, मध्यमेश्वर हो गया, तुंगनाथ, रुद्रनाथ हो गया, तुंगनाथ हो गया, तुंगनाथ हो गया, तुंगनाथ हो गया, राइट, रुद्रनाथ और कल्पनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पनाथ, रुद्रनाथ हो गया और कल्पनाथ हो गया। ये इसमें इंपॉर्टेंट पर्संस आपको देखने को मिल जाते हैं, वो भी विदाउट एनी डिले, है ना। दीज आर द पर्संस विच आर इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में, क्योंकि इसके टेम्पल्स रह गए थे तो मैंने बताए। अब वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, ठीक है सोमवीर भाई, ठीक है अजय, लिखो भाई। यहाँ हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। हेडिंग हमारी है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल है जिसका मतलब है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल आपको यहां देखने को मिल जाएगा, बंगाल आपको यहां देखने को मिल जाएंगे, है ना। क्या देखने को मिल जाएगा? पश्चिम बंगाल। अब इसमें हेडिंग आप बना लेंगे पश्चिम बंगाल में। पहला तो इसकी राजधानी क्या है सर? राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता, कोलकाता, इसके कैपिटल है कोलकाता, राइट। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो जाएंगी, सीएम है ममता बनर्जी, ममता जी हो जाएंगी, चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे ममता जी, ठीक है। अभी वही है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करते लेते हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। नेशनल पार्क, पहला बुक्सा, बुक्सा हो गया, बुक्सा फेमस है यार नेशनल पार्क यहाँ का, है ना। फिर है गुरुमारा, गुरुमारा, जल्दापरा, नोटा वैली, ठीक है, गुरुमारा, जल्दापरा, गोरुमारा, गोरुमारा, जल्दापरा, जल्दापरा और फेमस है ना। इसके अलावा आपका जो देखने को मिलता है नौरा वैली है, सिंगालिया है, नौरा वैली, सिंगालिया, क्यों भाई कलोल? दैट इज नौरा वैली, सिंगालिया, नौरा वैली है, सिंगालिया है, सुंदरबन है ना।
नेक्स्ट आपका सुंदरबन है, सुंदरबन हो गया, ये आपको देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट बात है कि सर यहाँ टाइगर रिजर्व, सुंदरबन और बुक्सा, ये दोनों टाइगर रिजर्व भी हैं। अगर यहाँ टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, सुंदरबन और बुक्सा है, टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो सुंदरबन और बुक्सा, सुंदरबन है और बुक्सा है, सुंदरबन और बुक्सा, दीज आर टाइगर रिजर्व्स। मंदिर है दक्षिणेश्वरी और काली माँ, टेम्पल्स हैं, टेम्पल्स कौन कौन से, दक्षिणेश्वरी और काली माँ। दक्षिणेश्वरी, दक्षिणेश्वरी है और काली माँ है। राइट, चलो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे। उसके बाद पंजाब आ गया। पंजाब की अब बात समझ लीजिए, पंजाब में ना तो कोई आपका टाइगर रिजर्व है, ना ही आपका नेशनल पार्क। राइट, याद रख लेना। पंजाब में अगर मैं बात बताऊं, एक बच्चा कह रहा है सर पंजाब नहीं बताया, ठीक है पंजाब लिख लो भाई, पंजाब लिख लीजिए आप, पंजाब आप लिख लीजिए। पंजाब, ठीक है पंजाब आपका हो गया है। तो सीएम कौन है, भगवंत मान है, आम आदमी पार्टी से है। ममता जी तृणमूल कांग्रेस से हैं, कांग्रेस से हैं। राइट, यहां पंजाब में आपको देखने को मिलेंगे चीफ मिनिस्टर कौन है, भगवंत मान है, मान है, कौन है, भगवंत मान है। ठीक है सर, हम बात करते हैं इन्हीं के बारे में। अब समझने वाली बात इसमें ये होगी, अब इस वाले पॉइंट में एक समझने वाली बात भी हमें रखनी पड़ेगी। इसे समझने वाली बात इसमें क्या है बताइए। एग्जैक्टली अगर आप पंजाब की बात करते हैं, कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। पंजाब की कैपिटल क्या है, कैपिटल दैट इज चंडीगढ़, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ बात करते हैं कि भाई टेम्पल है, तो टेम्पल जैसे गोल्डन टेम्पल है या दुर्जियाना टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल या दुर्जियाना टेम्पल, कौन कौन से हैं सर, गोल्डन टेम्पल है और दुर्जियाना टेम्पल है। गोल्डन टेम्पल हो जाएगा मेरे भाई, और दूसरा हो जाएगा दुर्जियाना टेम्पल, दोनों अमृतसर में ही है। दुर्जियाना आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी आपका यहीं पर है। हाँ, ओके, याद रखिएगा। इसके बाद आपका जैसे त्रिपुरा रह गया ना, त्रिपुरा रह गया, राइट, लिखो त्रिपुरा। त्रिपुरा भी लिख लो, जो रह गया वो लिखवा दे रहा हूं ना, त्रिपुरा रह गया जैसे, वो त्रिपुरा भी लिख लीजिए, गलती से रह गया त्रिपुरा, त्रिपुरा लिख लीजिए, त्रिपुरा लिख लीजिए। और त्रिपुरा के बारे में समझते हैं, त्रिपुरा कैसे काम करता है। राजधानी अगरतला, राजधानी क्या है, अगरतला है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला। इसकी राजधानी क्या है, अगरतला, अगरतला, अगरतला इसकी राजधानी है, अगरतला। राजधानी क्या है भाई, अगरतला हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। नेशनल पार्क है, क्लडिड लेपर्ड है और बिसन नेशनल पार्क है। क्लडिड, मानिक शाह इसमें सीएम है, सीएम कौन है, मानिक शाह है, मानिक शाह, मानिक शाह सीएम हो जाएंगे। राइट, और दूसरी बात इसमें ये बनती है कि भाई इसमें नेशनल पार्क कौन सा है, क्लडिड लेपर्ड है और बिसन है, क्लडिड लियोपर्ड है और बिशॉन नेशनल पार्क है, क्लाउडेड लियोपर्ड हो जाएगा और बाइसन नेशनल पार्क हो जाएगा। और कमाल की बात है कि यहां टाइगर रिजर्व नहीं है,
मंदिर के नाम पर यहाँ उनाकोटी मंदिर है और आपको देखने को मिल जाएगा नीर महल है। टेम्पल में उनाकोटी टेम्पल है, बस उनाकोटी, उनाकोटी मंदिर, उनाकोटी मोस्ट फेमस है उनाकोटी। और उनाकोटी के बाद आपको नीर महल देखने को मिलेगा। नीर महल थोड़ा फेमस है, नीर महल, ठीक बात। अब हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज के बारे में, क्योंकि अभी तक जो हमने बात करी वो किसकी बात करी सर? अभी तक तो हमने जो बात करी थी वो बात करी थी अपने स्टेट्स की। अब हम बात करते हैं किसकी? हमारे नेशनल पार्क्स जो यूटीज में मौजूद हैं। हेडिंग डाल लेंगे यूटीज, और पहली यूटी डालेंगे जम्मू कश्मीर। सिटी हेडिंग डाल लो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर देखने को मिल जाएगी। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर देखने को मिल जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा कि सर जी जम्मू कश्मीर के बारे में बता दीजिए, इसके अंतर्गत जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? सर वो 31 अक्टूबर 2019 में इसकी स्थापना या इसका निर्माण हुआ है। 31 अक्टूबर 2019 में इसकी स्थापना निर्माण हुआ है, ठीक है, याद रखना। प्रशासक मनोज सिन्हा है इसके, ओके, याद रखना मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा है। अच्छा एक और बात, मनोज सिन्हा मैंने मान लिया कि एलजी हैं, बढ़िया सीएम भी तो बन चुके हैं, दैट इज उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला सीएम है, उमर अब्दुल्ला। ये यूटी तो है, यूटी तो ये है, बट इसमें सीएम नियुक्त होने लगे हैं, ठीक है अलका? जी हाँ, तो इसमें लिख लेना सलीम अली नेशनल पार्क पहला है, दाचिंगम है और किश्तवाड़ है। सलीम अली, दाचिंगम और किश्तवाड़ नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? सलीम अली, दाचिंगम और किश्तवाड़। सलीम अली, दाचिंगम, दाचिंगम और किश्तवाड़, और किश्तवाड़ नेशनल पार्क हो जाएगा। सलीम अली, दाचिंगम और किश्तवाड़, ये 3 नेशनल पार्क बड़े फेमस हैं यहाँ के, है ना, याद रखना। अब यहां पर समझिएगा ये तो नेशनल पार्क है, क्या कोई टाइगर रिजर्व है? नहीं है, है ना, कोई टाइगर रिजर्व यहां पर नहीं है। विशाल क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ भाई, विशाल का कहना है। विशाल, विशाल भाई आपने क्या कमेंट करा है पीछे? यार विशाल आप, सर मैं आज लाइव देख रहा हूँ, दुकान में बैठा था, ठीक है, चलिए ओके, कस्टमर आ जा रहे हैं, ठीक है विशाल भाई, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप दुकान चला रहे हो तो कस्टमर का आना जाना लगा रहना चाहिए। देख भाई मैं तो झूठ नहीं बोलता ना, मैं तो एकदम आपके सामने जो है वो बोलूंगा, मैं ऐसे थोड़ी दबूंगा किसी चीज से लाडले। चलो टेम्पल्स देख लीजिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले माँ वैष्णो देवी है, अमरनाथ है, माँ वैष्णो देवी टेम्पल है, अमरनाथ टेम्पल है। टेम्पल्स देख लीजिए, टाइगर रिजर्व तो नहीं है, टाइगर रिजर्व तो इसमें नहीं है। तो टेम्पल्स में पहला टेम्पल आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा? पहला, दैट इज माँ वैष्णो देवी है, अमरनाथ है, टेम्पल्स में पहला हो जाएगा माँ वैष्णो देवी, माँ वैष्णो देवी है, अमरनाथ है, माँ वैष्णो देवी है, अमरनाथ है, गुलमर्ग है, ठीक है, गुलमर्ग के अंतर्गत वो घूमने का स्थान हो गया गुलमर्ग तो, ठीक है। माँ वैष्णो देवी त्रिकुट की पहाड़ियों में, त्रिकुट में है, त्रिकुट की पहाड़ियों में देखने को मिलेगा, है।
टलिप गार्डन है, खीर भवानी मंदिर है। खीर भवानी मंदिर याद रखना, खीर भवानी मंदिर है, मंदिर है। लाल चौक पे हनुमान जी का मंदिर है, लाल चौक। बाकी वैसे लिखना चाहो तो लिख लेना। टलिप गार्डन हो गया, गुलमर्ग हो गया, गुलमर्ग हो गया। ये क्या फेमस स्थान हो गए हैं आपके, है ना। ये कौन से हो गए बेटा, ये फेमस स्थान हो गए आपके। इसके बाद हम बात करते हैं लद्दाख की। हैमिस नेशनल पार्क आपका यहां पर है, एकमात्र नेशनल पार्क हो जाएगा हैमिस। राइट, बात खत्म हुई। लद्दाख के बारे में याद रखना, लद्दाख, लद्दाख। या एक काम करते हैं, हम दिल्ली लिख लेते हैं, दिल्ली। यहां दिल्ली लिखते हैं, दिल्ली। दिल्ली के बारे में याद रखना। दिल्ली क्यों लिखी है मैं बता देता हूं, दिल्ली मैंने क्यों लिखा है। क्योंकि दिल्ली के अंदर भी दोनों ही देखने को मिलेंगे। एलजी भी है दिल्ली में, वी के सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना है, और सीएम भी है रेखा गुप्ता, और रेखा गुप्ता सीएम है ना, याद रखना। और अगर मैं बात करूं, नेशनल पार्क नहीं है कोई भी, टाइगर रिजर्व नहीं है कोई भी। टेम्पल्स थोड़े बहुत हैं, टेम्पल्स देख लीजिए, जैसे अक्षरधाम हुआ है, अक्षरधाम बड़ा फेमस है भाई जी, अक्षरधाम हुआ। ठीक है, अक्षरधाम के साथ दूसरा जो आपको देखने को मिलता है वो कौन सा है, ठीक है। सर आप गए यार, मैं नहीं जा पाया ना कभी, मैं नहीं जा पाया, मेरा पढ़ाई से फुर्सत ना मिली, आज तक ना मिली, है ना। अक्षरधाम हो गया। और आपको देखने को मिलता है एक और फेमस मंदिर है, हनुमान मंदिर है। ठीक है, प्राचीन हनुमान मंदिर देखने को मिलता है कनॉट प्लेस पे, प्राचीन हनुमान जी मंदिर, हनुमान जी मंदिर। अगला देखने को मिलता है माँ कालका देवी मंदिर है, माँ कालका देवी मंदिर है, देवी मंदिर है। वे फेमस फेमस हो जाएंगे। यहाँ लद्दाख लिख लीजिए छोटा सा, यहाँ छोटा सा लद्दाख लिख देते हैं, आगे पुदुचेरी लिख देंगे। यहाँ छोटा सा लद्दाख लिख दीजिए, लद्दाख में क्योंकि कुछ है नहीं ना, लद्दाख। लद्दाख के एलजी चेंज हो गए हैं ना भाई। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर एक बार चेक कर लेना, मुझे बीडी मिश्रा याद है बट चेंज हो गए हैं वो अभी। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर भाई आप लिख लेना, लेफ्टिनेंट गवर्नर। मुझे बीडी मिश्रा याद है बट ये बदल चुके हैं, मुझे इतना पता है। नए वाले देख लेना कौन है, बीडी मिश्रा याद है मुझे। यहाँ पे नेशनल पार्क एक ही है केवल, जो नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है हेमिस नेशनल पार्क, जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, बस इतना ही याद रख लेना। एकमात्र है हेमिस नेशनल पार्क है आपका, हेमिस नेशनल पार्क है, हेमिस जो सबसे बड़ा है, हेमिस, हेमिस इज लार्जेस्ट, हेमिस लार्जेस्ट है भाई, ठीक है, याद रख लेना। इसके बाद पुदुचेरी में लिखना चाहो, पुदुचेरी में भी लिख लेना भाई। पुदुचेरी में कोई भी नेशनल पार्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना लक्षद्वीप में देखने को मिलेगा। सीधा हेडिंग मारेंगे पुदुचेरी, पुदुचेरी, पुदुचेरी के बारे में याद रख लेना, पौंडीचेरी, पुदुचेरी, पुदुचेरी आप याद रखेंगे, है ना, दैट इज पुदुचेरी। तो इसके बारे में सीधा पुदुचेरी के बारे में याद रख लेंगे, मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी है। ठीक है, टॉपिक कौन है यहाँ पर, सीएम एन रंगास्वामी, एन रंगास्वामी। और यहाँ एलजी कौन है, एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर। एलजी के बारे में भी याद रख लेना कि भाई तामिल साई सौंदर्य राजन हो जाएंगे, तमिल साई सौंदर्य राजन, तमिल साई सौंदर्य राजन, सौंदर्य राजन, है ना, याद रख लेना। नेशनल पार्क भी कोई नहीं है, टाइगर रिजर्व भी कोई नहीं है, और कोई फेमस मंदिर भी नहीं है। हाँ इतना जरूर है, इसके जिले कितने हैं, इसमें जिले 4 हैं। कौन कौन से जिले हैं 4, माहे, यवन, पुडुचेरी और कराईकल।
और कराईकल, कराईकल। माहे केरला है, यवन जो है वो आंध्र प्रदेश है, और ये दोनों है तमिलनाडु। तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रख लेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है सर, इतनी सी भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कई बार पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीप में क्या है, प्रफुल्ल पटेल गवर्नर है कुछ नहीं यहाँ पर लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप का भी हिसाब किताब सीधा ही रख लो, बात खत्म करो लक्षद्वीप में, क्योंकि कुछ भी नहीं है ना। अगले पेज पे अंडमान निकोबार ही बता दूंगा क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा है। सीधा आप डाल देंगे यहाँ पर लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ठीक है, हेडिंग डालो सीधी, हटो बचो लक्षद्वीप हेडिंग डाल लो। प्रफुल्ल पटेल यहाँ के एलजी हैं, प्रफुल्ल पटेल यहाँ के एलजी हैं, प्रफुल्ल पटेल ना, याद रखना। और याद रखना कि यहाँ गवर्नर हैं प्रफुल्ल पटेल, बाकी हटो बचो है। यहाँ के गवर्नर कौन है, प्रफुल्ल पटेल हैं, प्रफुल्ल पटेल हैं। ठीक बात, याद रखना। अब हम बात करते हैं, दो आपके बचेंगे अब जो इंपोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, याद रखना। अब मैंने बोला लद्दाख के चेंज हो गए हैं, वीके सक्सेना हो गए हैं, एक बार अपडेट कर लेना देन। ठीक है, सीधा आप लिख लेंगे इसके बाद अब जो अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान। तो अंडमान निकोबार में आप समझने का प्रयत्न करेंगे क्या क्या है। यहां बहुत सारे नेशनल पार्क हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला यूटी है ये, है ना रोशन, यूटी है ये। यहां पे पूछा जाएगा आपसे प्रशासक कौन है, डीके जोशी है यहाँ एलजी। यहां पे प्रशासक कौन है, डीके जोशी। ठीक है, डीके जोशी आपको देखने को मिलेंगे। अब यहां नेशनल पार्क समझिएगा कौन कौन से हैं। पहला नेशनल पार्क है कैंपबेल है, ग्लैथिया है, माउंट हैरियट है। कैंपबेल हो गया, कैंपबेल हो गया, ग्लैथिया हो गया, ग्लैथिया हो गया आपका, ग्लैथिया, कैंपबेल ग्लैथिया। एक कैंपबेल हो गया, गैलेथिया हो गया, माउंट हैरियट हो गया, माउंट हैरियट हो गया, माउंट हैरियट, हैरियट आपको हो गया माउंट हैरियट। दूसरा है महात्मा गांधी हो गया, जो मरीन नेशनल पार्क है वो महात्मा गांधी नेशनल पार्क है, महात्मा गांधी हो गया, महात्मा गांधी हो गया। ठीक है, तो कैंपबेल, गलैथिया, माउंट हैरियट, महात्मा गांधी, इसी को मरीन नेशनल पार्क भी बोलते हैं क्योंकि पानी के नीचे वाला है, मरीन है ना, याद रखना। मिडिल बटन और साउथ बटन हो गया, संजय गांधी हो गया। मिडिल बटन हो गया, मिडल बटन, साउथ बटन हो गया, बटन हो गया, संजय गांधी हो गया, संजय गांधी नेशनल पार्क हो गया। कमाल की बात यह है जो साउथ बटन नेशनल पार्क है वो सबसे छोटा है, सबसे छोटा नेशनल पार्क है, 2.5 से 5 किलोमीटर के एरिया में आ जाता है। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है आपका ये, दिस इज स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क, है ना। एक ऐसा नेशनल पार्क है माट साहब सबसे छोटा देखने को मिलेगा। इसके अलावा रानी झांसी है और सैडल पीक है, रानी झांसी और सैडल पीक है, झांसी और सैडल पीक है, सैडल पीक है। संजय गांधी को हटा लो यहां से, रीजन संजय गांधी अब नहीं रहा ना, इसलिए। अब ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। इसके बाद लास्ट बचेगा दादर और नगर हवेली। दादर नगर हवेली, चंडीगढ़ में कुछ नहीं है ना, इस वजह से बता रहा हूं, दादर नगर हवेली बचेगा। दादर नगर हो जाएगा, प्लस इसी के साथ दमन दीव हो जाएगा।
दमनदीव हो जाएगा इसी के साथ। दादर नगर हो जाएगा और इसी के साथ हो जाएगा दमनदीव। इसमें आप सीधा याद रख लेंगे कि प्रफुल्ल पटेल हैं यहाँ के प्रशासक। कौन है? प्रफुल्ल पटेल। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल, ठीक है, प्रफुल्ल पटेल हो जाएंगे। बाकी यहां कुछ है तो है नहीं भाई, है ना, सीधा याद रखना। चंडीगढ़ के हो जाएंगे आपके कौन? बंडारू दत्तात्रेय। है यहां पे भी कुछ नहीं। बंडारू दत्तात्रेय हो जाएंगे चंडीगढ़ से। बंडारू दत्तात्रेय, चंडीगढ़, बंडारू दत्तात्रेय, चंडीगढ़, और यहां हो जाएंगे बंडारू दत्तात्रेय। प्रशासक कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। दत्तात्रेय, दत्तात्रेय। बात खत्म भाई। चलिए, तो यहां पे आके एंड होता है। अब बताओ, यहां तक कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है? आपको समझ पाए ना पूरा? ठीक है, यहाँ पूरा समझ पाए होंगे। और अगला टॉपिक आपका कौन सा चलना है वो आप कस्टमर केयर पे बता देना है। चलो, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।